विपक्षी गठबंधन इंडिया ने देश के जाने माने टीवी एंकरों के शोज का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जी हां, आपको बता दें, इंडिया की समन्वय समिति की बुधवार को हुई बैठक में चर्चा हुई कि कुछ न्यूज एंकर्स विपक्षी दलों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनका बॉयकॉट किया जाए। इस प्रस्ताव पर गठबंधन दलों ने सहमति जताई और इसी प्रस्ताव पर आगे बढ़ते हुए गठबंधन ने गुरुवार को 14 एंकरों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि आज दोपहर बाद इंडिया मीडिया कमेटी की हुई बैठक में निम्नलिखित फैसला लिया गया है। उन्होंने इस टिप्पणी के साथ गठबंधन की तरफ से जारी बयान की कॉपी भी पोस्ट की है। इसमें इंडिया मीटिंग कमेटी का फैसला शीर्षक के नीचे लिखा है। 14 सितंबर की तारीख से जारी बयान में कहा गया है कि इंडिया समन्वय समिति की 13 सितंबर 2023 को हुई बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक इंडिया में शामिल दल इन एंकरों के शोज में अपनी प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर अपने इस फैसले पर बोलते हुए कहा, हमने कुछ एंकर्स की लिस्ट बनाई है, उनके टीवी शो और इवेंट का बहिष्कार किया जाएगा। हम उनकी नफरत भरी चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते जो समाज को खराब कर रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए हैं। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। आपको बता दें, बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये बॉयकॉट के नाम है या टारगेट लिस्ट है। आप सब पत्रकार बैठे हैं यहाँ पर, और आपके माध्यम से और टीवी के कैमरे के माध्यम से मैं करोड़ों पत्रकारों से आज सवाल पूछता हूं, क्या ये जो 14 नाम लिखे गए हैं, ये बॉयकॉट के नाम है या ये टारगेट लिस्ट है? क्या इनको केवल बॉयकॉट किया गया है या इनको टारगेट करने के लिए इनके नाम जारी किए गए हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं। ये हिट लिस्ट है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो डिबेट नहीं करते, आप उनमें गेस्ट भेजेंगे ही कैसे? तो उनके नाम क्यों रखे गए हैं? टारगेट करने के लिए। एफआईआर डालेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मसल के रख देंगे।
और आप बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, अब मैं कांग्रेस के लिए या उनके पार्टी के लिए कहूंगा नहीं कि लाखों कार्यकर्ता है, हजारों तो हैं, कुछ सौ तो हैं ही। आपके कार्यकर्ता कल अगर इस हिट लिस्ट में जिनके नाम दिए गए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करे, उन पर हमला कर दे, क्योंकि आपने लिस्ट जारी की है बकायदा कि ये नफरती पत्रकार हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये नफरत का दुकान चलाते हैं। अगर कुछ लोग इनके ऊपर दुर्व्यवहार कर दे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं इसको बॉयकॉट का लिस्ट कदाचित नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दिस वाज अ हिट जॉब डन बाय अ हिट लिस्ट रिलीज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द इंडिया अलायंस। ये एक हिट जॉब है और मुझे लगता है इसे सारे पत्रकार फ्रेटर्निटी को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।